ओके, हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 5 को, लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स, कैंटा पब्लिशर से, जो हम सीरीज कर रहे हैं उनकी। सो ये दिस इज यूनिट नंबर 5 या चैप्टर नंबर 5। हम लोग करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.1 को। ओके, इसके हम लोग एक तरह के सवाल करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इन ईच पार्ट कहना था इन्होंने, इन ईच पार्ट डिटरमाइन वेदर द गिवन ऑर्डर्ड पेयर इज अ सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। तो हमें इन इनइक्वालिटीज में बताना है कि क्या ये ऑर्डर्ड पेयर इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन है। तो चलिए इसका आखिरी पार्ट करते हैं। हमें सिर्फ ये करना है कि इन वैल्यूज़ को पुट करना है और फिर देखना है कि क्या इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होती है। तो हमारे पास इक्वेशन है 8x प्लस वाई इज ग्रेटर दैन -6। ओके, सो हियर हमारे पास x की वैल्यू उन्होंने दी है, द ऑर्डर्ड पेयर इज -1, 2। सो उन्होंने हमें x की वैल्यू दी है -1 और उन्होंने हमें y की वैल्यू दी है 2। तो हम लोग इसमें पुट इन करेंगे 8 इंटू -1 प्लस 2 इज़ ग्रेटर देन -6, -8 प्लस 2 इज़ ग्रेटर देन -6, -6 इज़ ग्रेटर देन -6। तो ऐसा तो नहीं होगा, -6 इक्वल है -6 के, -6 से बड़ा नहीं है। सो इस वजह से हम लोग कहते हैं कि नो, दिस ऑर्डर पेयर इज़ नॉट ए सोल्यूशन। क्योंकि अगर तो वाकई में ऐसा होता है एंड में जाकर तो हम टिक करते हैं, कहते हैं यस, बट हम कहेंगे नॉट ए सोल्यूशन। तो दिस ऑर्डर्ड पेयर, क्योंकि ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करता, इट इज़ नॉट अ सोल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ग्राफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज ऑन अ कोऑर्डिनेट प्लेन। सो दीज आर द इनइक्वालिटीज, इन्हें हमें ग्राफ करना है एक कोऑर्डिनेट प्लेन पर। सबसे पहले हम लोग अपना कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ करते हैं। दिस इज आवर, अब ये जो इनइक्वालिटीज दी हैं, दीज आर ओनली इन वन वेरिएबल, या एक्स में या वाई में। सो इनको ग्राफ करना काफ़ी ईजी है। दिस इज दी वाई, दिस इज दी एक्स। सबसे पहले है वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, y is less than or equal to 5. So this is 1, 2, 3, 4, 5. तो just as a rough example, 5 तकरीबन, अगर एक एक यूनिट ये है 1, 2, 3, 4 एंड देन 5 तकरीबन इधर आ जाएगा। सो दिस इज ऑन द एक्स एक्सिस, मैंने y पे ड्रॉ करना था। 1, 2, 3, 4, 5। सो जस्ट एज रफ एस्टिमेट 5 इधर होगा। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, डिस्क्राइब करना है कि y इज़ लेस दैन और इक्वल टू 5। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना है कि हमें जब भी किसी इनइक्वालिटी को ग्राफ करना है, तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि y जो है वो या तो 5 के बराबर है या फिर 5 से कम है। अगर हम लोग इधर देखें, सो 5 इज़ राइट ओवर हियर, 1, 2, 3, 4, 5। तो हमें इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। दे आर सेइंग कि वो 5 के बराबर हैं या फिर 5 से कम है। तो अगर तो ये बराबर वाली साइन, ये बराबर वाला चीज़ इंक्लूडेड है, इसका मतलब है कि 5 भी उसके सोल्यूशन में इंक्लूडेड होगा। इस सूरत में हम लोग एक फिल्ड डॉट बनाएंगे कि जहाँ पर हम लोग डॉट बना रहे हैं ये वाली चीज़ भी इसमें इंक्लूडेड है। देन हम नीचे चले जाएंगे, क्योंकि जितना नीचे वाली तमाम चीज़ें हैं ये 5 से छोटी हैं। तो ये हो जाएगी हमारी इनइक्वालिटी। इधर हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे कि ये नीचे चलता रहेगा, लेकिन इधर हम लोग एक फिल्ड डॉट बनाएंगे। ये इंडिकेट करेगा कि येस दिस इज इंक्लूडेड, 5 भी इसमें इंक्लूडेड है। नेक्स्ट है, सो इनको मैं जल्दी जल्दी सबको ड्रॉ कर दूंगा। नेक्स्ट है हमारे पास y इज ग्रेटर देन 6। अब क्या करना है, सो यहाँ पर होगा फॉर एग्जांपल हमारे पास 6, लेकिन ग्रेटर देन है, इक्वल टू का साइन नहीं है। हम एक ऐसा सर्कल बनाएंगे जो फील्ड नहीं होगा, देन ऊपर की तरफ हम लोग बना देंगे कि इससे ऊपर तमाम y से ग्रेटर हैं। बाकी मेरे हाल में आप बना सकते हैं। मैं एक्स वाला भी एक कर देता हूँ मेरे हाल में आखिरी, बल्कि आखिरी थोड़ा 9 दिख जा रहा है, तो मैं ये वाला कर देता हूँ चौथा, -3 वाला। 1, 2, 3, सो दिस इज -3। एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल, तो हम लोग एक फिल डॉट बनाएंगे और ग्रेटर देन, -3 से ग्रेटर देन इस साइड पे होगा, क्योंकि माइनस से ग्रेटर देन हमेशा इस साइड पे होता है। सो दिस इज, ये वाला जो पॉइंट, ये वाला जो ग्रीन है, दिस इज फॉर दिस वन, और ये वाइट वाला दिस इज फॉर दिस वन, एंड देन ये रेड वाला दिस इज फॉर दिस वन। ओके, एनीवेज इस तरीके से हम इन तमाम सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो ग्राफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज ऑन अ कोऑर्डिनेट प्लेन। सो अब हमारे पास 2 वेरिएबल्स में आ गई हैं। इनको ग्राफ करने का एक खास तरीका है। सबसे पहले हम लोग अपना कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ करेंगे। तो छोटा मैं ड्रॉ करता हूँ।
दिस इज आवर कोऑर्डिनेट प्लेन, दिस इज द वाई एक्सिस एंड दिस इज द एक्स एक्सिस। तो इनमें से हम लोग आखिरी वाले पार्ट को फॉर एग्जांपल करते हैं, या तो कोई 6 पार्ट को करते हैं। तो दिस इनइक्वालिटी इज -x + 4y इज ग्रेटर देन -12। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इस इनइक्वालिटी को यहाँ लिखता हूँ ताकि हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन थोड़ा सा बड़ा हो जाए। तो मैं इसको कुछ इस तरह से करता हूँ, -x + 4y इज ग्रेटर देन -12। सो इसको हम लोग अब ग्राफ करते हैं। थोड़ा सा मैं बड़ा कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ करता हूँ। ओके, सो दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस। सबसे पहले हम अब किसी भी इनइक्वालिटी को हमें 2 वेरिएबल्स में सॉल्व करना है, सबसे पहले हमें उसकी इक्वेशन को ग्राफ करना है। क्यों, हम अभी देख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे इनटू इक्वेशन, सिंपली साइन को इक्वेशन के साइन से रिप्लेस करते हुए। -x + 4y इज इक्वल टू -12। ओके, इसको हम लोग -12 को इधर ले आते हैं एंड देन ये हो जाएगा हमारे पास x - 4y - 12 इज इक्वल टू 0। माइनस को कॉमन लेते हुए, राइट, ये उधर आकर प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस और प्लस। तो एनीवेज दिस इज आवर इक्वेशन, हमने इसको जनरल फॉर्म में लिख दिया है। अब हमें इस इक्वेशन को सबसे पहले ग्राफ करना है। सो लेट अस ग्राफ दिस। हम लोग कोई से भी 2 पॉइंट ले लेंगे, x - 4y और -12। सो इधर मैं पॉइंट लेता हूँ, x - 4y - 12 इज इक्वल टू 0। कोई से 2 पॉइंट्स फॉर x। ओके, सो पहले मैं इसको उस फॉर्म में लिख देता हूँ कि x, क्योंकि मैंने इसको ग्राफ करना है कि एक तरफ हमारे पास सिर्फ x रह जाए। x इज इक्वल टू 12 + 4y, राइट। तो ये हमारे पास हो जाएगा। यहाँ पर से मैं y की एक एक वैल्यू पुट करता जाऊँगा तो मेरे पास उसके कोरस्पॉन्डिंग x आता जाएगा। y की मैं वैल्यू पुट करता हूँ 1, सो दिस बिकम्स 12 + 4, दैट विल बी 16। 1 16। y की मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ 0, सो दिस बिकम्स 12। ओके, सो ये मतलब मैंने सिंपली कुछ पॉइंट निकाल लिए हैं एक्स पर और वाई पर। सो एनीवेज मैंने अब सिंपली इसको ग्राफ करना है। मैं ऊपर जाता हूँ। सो समथिंग लाइक दिस, ये हमारे पॉइंट्स हैं। पहले मैंने 1 पुट किया, दिस बिकेम 16। मैंने 0 पुट किया, दिस बिकम 12। तो जब y 1 होगा तो x 16 होगा। सो y विल बी 1 राइट ओवर हियर। x को हम लोग 4 4 के इंक्रीमेंट्स में लेते हैं। सो दिस इज 4, दिस इज 8, दिस इज 12 एंड देन दिस इज 16। तो जब y 1 होगा तो x 16 होगा। तो ये वाला पॉइंट आएगा हमारे पास समवेयर राइट ओवर हियर। तो ये तो हो गया हमारे पास इस इक्वालिटी, ये जो एक लाइन होगी लीनियर इक्वेशन, उसका एक पॉइंट। नेक्स्ट होगा हमारे पास 0 और 12। सो जब y 0 होगा तो x 12 होगा। तो y 0 इधर होगा और x 12 इधर होगा। सो ये वाला दूसरा पॉइंट होगा। तो हमारे पास जो लाइन बनेगी दैट विल बी समथिंग लाइक दिस, इन दोनों पॉइंट से गुजर कर। ओके, सो दिस इज आवर लाइन, वो इक्वालिटी है। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले देखना है कि हमारी इनइक्वालिटी में साइन कौन सा है। ये जो हमारे पास साइन है, ये दोनों दीज आर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज। और ये दोनों जो हमारे पास साइंस हैं जिनमें इक्वालिटी का पार्ट भी शामिल है कि ये इक्वल टू और ग्रेटर देन या इक्वल टू और लेस देन, ये हमारे पास स्ट्रिक्ट नहीं है। लेकिन ये वाली बिल्कुल स्ट्रिक्ट है कि इक्वल भी इनइक्वालिटी है, स्ट्रिक्ट इनके अंदर कोई इक्वल की भी साइन नहीं है। अगर तो हमारे पास इस तरह की स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी जिनमें कोई इक्वल का साइन नहीं, तो हम लोग ग्राफ पर जब इस इनइक्वालिटी का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उसकी इक्वालिटी के लिए हम लोग एक डैश लाइन ड्रॉ करेंगे। क्यों, तो उसको हम लोग बताते हैं अभी क्यों। लेकिन दिस विल बी समथिंग लाइक दिस, एक डैश्ड लाइन होगी, क्योंकि इधर जब हमारे पास ये खाली ग्रेटर देन है तो ये जो असल इक्वालिटी थी जिससे वो ग्रेटर देन है, वो इक्वालिटी के वो वाले सोल्यूशन इसका पार्ट नहीं है। तो डैश से हम लोग ये इंडिकेट कर रहे हैं कि हमने सिर्फ एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ की है। जो पॉइंट्स इस लाइन पर हैं वो इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन नहीं, वो इक्वालिटी का सोल्यूशन है लेकिन इनइक्वालिटी का सोल्यूशन नहीं, क्योंकि इसमें इक्वालिटी का पार्ट मौजूद नहीं है। सो अगर तो ये इक्वालिटी का पार्ट मौजूद होता फिर हम एक सॉलिड लाइन ड्रॉ करते कि वो वाले सोल्यूशन भी इंक्लूडेड हैं। लेकिन एनीवेज अब होगा ये कि ये जो इनइक्वालिटी है, या तो ये वाला हिस्सा, इस तरफ तमाम हिस्सा जिसको हम लोग इन 2 एरोस से पॉइंट आउट कर सकते हैं, या तो ये वाला हिस्सा, बल्कि पेपर में इसको शेड करना ज़्यादा बेहतर रहता है लेकिन यहाँ पर हम 2 एरोज इस्तेमाल कर रहे हैं। या तो ये वाला हिस्सा हमारे पास जो है सोल्यूशन है इस इनइक्वालिटी का, या फिर हमारे पास ये वाला हिस्सा इसका सोल्यूशन है। ये वाली लाइन इसका सोल्यूशन नहीं है।
सो अब इसका सबसे ईजी तरीका कि इसको कैसे फाइंड किया जा सकता है, तो आप लॉजिक से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप इसको एक ऐसी फॉर्म में ले जाएँ, फिर आप देख लेंगे कि एक्स इससे लेस देन है वगैरह, उससे एक ईजी तरीका हमारे पास मौजूद है। हम लोग टेस्ट पॉइंट ले सकते हैं। सो हम लोग एक टेस्ट पॉइंट लेंगे इधर और हम लोग एक टेस्ट पॉइंट लेंगे इधर वाले रीजन में, और हम लोग देख लेंगे कि कौन सा रीजन हमारे पास सेटिस्फाई करता है। सो एक टेस्ट पॉइंट फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं 0 को, वो इस वाले रीजन का हिस्सा होगा। हम उसको इस इनइक्वालिटी में पुट करते हैं और देखते हैं कि क्या वो सेटिस्फाई करेगा। सो -0 प्लस 4 इंटू 0 इज़ 0 इज़ ग्रेटर देन -12, -0 तो 0 ही होगा, इज़ ग्रेटर देन -12। क्या 0 -12 से बड़ा है? तो यस, 0 इज़ ग्रेटर देन -12, इसका मतलब हमारे पास ऑटोमेटिकली ये वाला रीजन है। अगर आप इस रीजन का कोई पॉइंट लेंगे वो सेटिस्फाई नहीं होगा। फॉर एग्जांपल 16 0 वो इस रीजन का पॉइंट है। अगर मैं उसको लूँगा दैट बिकम्स -16 प्लस 0, सो -16 इज़ ग्रेटर देन -12, तो ऐसा नहीं है, -16 कम है -12 से। सो क्लियरली हमारे पास जो इसका सोल्यूशन होगा दैट विल बी दिस रीजन। हम लोग इस रीजन को शेड इन कर देंगे। ये अक्सर पेपर में आप इस तरह से 2 एरोज़ ड्रॉ कर सकते हैं। सो ये है, हमने इस इनइक्वालिटी को ग्राफ कर दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब एंड करेक्ट द एरर इन ग्राफिंग द इनइक्वालिटी। तो ये उन्होंने हमें कुछ इनइक्वालिटीज दी हैं, उनको ग्राफ किया है और कह रहे हैं कि इसके अंदर से एरर निकालें। सो पहले अगर हम लोग क्वेश्चन में देखें तो यहाँ से जो बज़ाहिर गलती नज़र आ रही है वो ये है कि यहाँ पर एक लेस देन का साइन था और इन्होंने सॉलिड लाइन ड्रॉ किया। तो सबसे पहला एरर तो ये है कि इसमें इनको डैश लाइन ड्रॉ करनी चाहिए थी, क्योंकि दिस इज़ अ स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। सो आई थिंक यही एक एरर है। बाकी मे बी इनका टेस्ट पॉइंट्स का भी एरर हो तो वो भी हम लोग चेक कर लेते हैं इन केस। सो एक पॉइंट हम लोग लेते हैं इसमें 0 0 0 0 पॉइंट लेके देखते हैं क्या इसको सेटिस्फाई करता है, क्या क्या यही रीजन है। तो हम लोग 0 0 पॉइंट लेते हैं। तो इस इनइक्वालिटी पर हम लोग एक 0 0 पॉइंट लेते हैं। 0 इज़ लेस देन 0 प्लस 1, 0 इज़ लेस देन 1, तो यस दिस रीजन इज़ करेक्ट। फिर हम लोग ने ये भी देखना है कि क्या ये इक्वालिटी करेक्ट ड्रॉ की है। तो इस इक्वालिटी पर एक पॉइंट लेते हैं 0 1, तो इसको इसमें इसकी इक्वालिटी में पुट करते हैं। सो y इज़ इक्वल टू -x+1 में 0 1 पॉइंट को पुट करके देखते हैं कि क्या ये वाकई में यही लाइन बनती है, क्या इसका सोल्यूशन होगा। y विल बी 1, 0 प्लस 1, 1 इज़ इक्वल टू 1, तो यस इसका मतलब है कि इसमें यही एक एरर था कि एक डैश लाइन का एरर, बाकी सब कुछ ठीक है। तो ये डैश लाइन होनी चाहिए थी, दिस वाज द एरर। नेक्स्ट इज़ ये वाली इनइक्वालिटी, इसमें लाइन का एरर तो नहीं नज़र आ रहा क्योंकि इसके अंदर इक्वालिटी का पार्ट भी है, तो सॉलिड लाइन ही होगी। सो मे बी इसके अंदर रीजन्स, सबसे पहले तो हम लोग लाइन को ही देख लेते हैं क्या लाइन करेक्ट है। सो लाइन का फॉर एग्जांपल ये वाला पार्ट, दिस सीम्स टू बी एट 1 1, राइट, यस 1 1 पे ये पार्ट है। तो y इज़ इक्वल टू 3x-2 में 1 1 को पुट इन करके देखते हैं कि क्या ये सोल्यूशन है इसका, वाकई में ये इक्वालिटी ठीक ड्रॉ की गई है। सो अगर हम लोग 1 1 को इसके अंदर पुट करें, 1 विल बी 3 - 2 1, तो इसका मतलब इक्वालिटी वाला पार्ट तो ठीक है। नेक्स्ट इन दोनों रीजन्स को चेक करते हैं। सो इस रीजन में एक पॉइंट लेते हैं, 0 0 ही ले लेते हैं, और अब उसको इस इनइक्वालिटी में चेक करेंगे क्या इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है। 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू 3x-2, 3x इंटू 0 यानी 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू -2, तो 0 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 होगा। सो यस दिस मीन्स कि इसका रीजन जो है ये रीजन गलत है, रीजन हमारे पास ये वाला बनता है। तो इसको इसको शेड जो इन्होंने करना था वो ये वाला शेड करना था, ये वाला शेड नहीं करना था। तो दिस इज द एरर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है राइट एन इनइक्वालिटी दैट रिप्रेजेंट्स द ग्राफ। तो इन्होंने कुछ ग्राफ्स दिए हैं और कह रहे हैं कि इस ग्राफ को इनइक्वालिटी में कन्वर्ट करें। तो इसका हम लोग आखिरी पार्ट कर लेते हैं, थर्ड पार्ट। वेरी इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले तो सॉलिड लाइन है, उससे हमें पता चल जाता है कि ये एक लेस देन और या फिर लेस देन और इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू वाली इनइक्वालिटी है। नेक्स्ट हम लोग अगर हमें इसको इनइक्वालिटी में कन्वर्ट करना है, पहले इसकी इक्वालिटी लिख देते हैं, यानी इस लाइन की इक्वालिटी। तो किसी भी लीनियर इक्वेशन को लिखने के लिए जो सबसे ईजीएस्ट फॉर्मूला है दैट इज़ y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो अगर हम लोग देखें इसका c यानी y इंटरसेप्ट क्या है, सो दैट इज -3, -3 पर इसको क्रॉस करा है, तो c इज इक्वल टू -3। m क्या है इसका स्लोप, तो वो हम लोग फाइंड कर लेते हैं यूजिंग एनी 2 पॉइंट्स। ये हमारे पास पॉइंट हो गया, फॉर एग्जाम्पल दिस पॉइंट इज 0, -3, एंड देन फॉर एग्जांपल ये पॉइंट जो एक्स इंटरसेप्ट है दिस इज -4, 0। सो इन दोनों पॉइंट, कोई भी हम 2 पॉइंट्स ले सकते हैं स्लोप के लिए। सो हमें पता है स्लोप का फॉर्मूला है m इज इक्वल टू y2 - y1 और x2 - x1। ओके, सो किसी को भी हम लोग y2 पुट कर लेंगे, लेकिन फिर अगर हम उसको y2 पुट करेंगे तो उसी वाले के x को भी हमें x2 पुट करना होगा। तो मे भी हम इसको y2 पुट करते हैं, तो 0 -5 या 0 + 5
डिवाइडेड बाय -4 -0 यानी -4. So this becomes 5 divided by 4 minus 5 divided by 4. So this is the slope. Simply इसको हम पुट करते हैं. So this becomes y is equal to -5 divided by 4x minus 3. So this is our inequality. अब हमें इसको कन्वर्ट करना है इंटू इनइक्वालिटी. हमें पता है कि यही दो साइंस हो सकते हैं. इन दोनों साइंस के साथ हम इस इनइक्वालिटी को लिखते हैं एंड देन फिर हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये वाला टेस्ट पॉइंट किस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा. तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा वाला हमारे पास बन सकता है. तो इधर हमारे पास होगा y इज़ लेस देन और इक्वल टू -4 x -3 या फिर हमारे पास होगा y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -5/4 x -3. तो इनमें से कौन सा है हम लोग किस तरह चला सकते हैं. हम एक टेस्ट पॉइंट लेते हैं. सो मे बी समवेयर राइट हियर हम लोग टेस्ट पॉइंट ले लेते हैं -4. ये वाला टेस्ट पॉइंट ले लेते हैं -4 क्योंकि ये इस रीजन में है. तो कौन सी वाली इसको सेटिस्फाई करेगी. -4 इज़ लेस देन और इक्वल टू इसके साथ जब ये कट होगा तो दिस बिकम्स 5. -4 ऊपर हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 4 इज़ 5 -3 -4 इज़ लेस देन और इक्वल टू 2. तो यस -4 इज़ लेस देन 2. तो यहीं से हमें पता चलता है कि ये वाली इक्वालिटी होगी. लेकिन उधर भी हम लोग जस्ट फॉर कंफर्मेशन में कोई गलती तो नहीं चेक कर लेते हैं. -4 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -4 डिवाइड -5 डिवाइडेड बाई 4 इंटू -4. तो ये अल्टीमेटली हमारे पास आ जाएगा कि -4 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2. तो ऐसा नहीं है -4 इज़ लेस देन और इक्वल टू 2. तो इसका मतलब कि इसकी जो इनइक्वालिटी होगी वो हमारे पास ये वाली इनइक्वालिटी होगी. सो ये हमने इसको ट्रांसलेट कर दिया है. ओके. और क्रॉस चेकिंग के बाद एक बहुत ही सिंपल सी मिस्टेक जो शायद आपने भी पॉइंट आउट कर ली हो. मैंने इसको -5 लिख दिया था. दिस इज़ -3. ये 4 के ऊपर है. दिस इज़ -2 -4. सो ये नीचे आ रहा है. दिस विल बी -3. सो जैसे जैसे स्लोप हमारी इफेक्ट हुई है सो ये होगा 0 +3. सो दिस बिकम्स -3 डिवाइडेड बाई 4. बाकी सब कुछ इतना होगा. दिस बिकम्स -3x -3 इधर भी 3 और इधर भी 3 ये 0 0 आ जाएगा. देन भी हमारे पास हमारा रिज़ल्ट सेम ही है. हमारे पास अब जो असल इनइक्वालिटी है वो ये वाली है. ओके. सॉरी फॉर द मिस्टेक. नेक्स्ट क्वेश्चन. इसके साथ ही हमारे पास ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई.